नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। साई 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 साई। श्री शिरडी के साईं बाबा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मान्यतानुसार सन 1918 में विजयादशमी या दशहरे के दिन उन्होंने समाधि ली थी। मेरा वचन है सत्य वचन है। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी तुमसे वार्तालाप करेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, उनके साथ वो चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। केवल विश्वास युक्त अंतःकरण से मात्र स्मरण करो, निष्काम भाव से मेरा भजन करो, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाल गोपाल अपना समय यहीं बिताएंगे और जब हम यहाँ घूमेंगे तब हम अपने दुख सुख के बारे में भी बातचीत करेंगे। सभी को यहाँ पर मन की शांति प्राप्त होगी। ओम साई राम। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। ये बाबा का बुलावा है। जय श्री साई। क्या आपको पता है, जो कुछ भी हम अर्पण करते हैं वह अंततः उसी प्रभु का ही अंश होता है, और जब यह अर्पण श्री साई चरणों में होता है तो वह भिक्षा नहीं, भक्ति बन जाती है। श्री साई बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन में आत्म संयम, त्याग और सेवा का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिदिन केवल 5 घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन यह केवल अन्न संग्रह की क्रिया नहीं थी। इसमें छिपा था एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश। इन 5 घरों से भिक्षा मांगना दरअसल 5 इंद्रियों और 5 महाभूतों पर विजय पाने की प्रतीकात्मक यात्रा थी, जिससे बाबा ने हमें आत्म संयमी और तपस्वी बनने की सीख दी। इसी दिव्य यात्रा के प्रतीक का स्मरण करते हुए श्री साई बाबा पुण्यतिथि उत्सव के मुख्य दिन विजयादशमी की सुबह भिक्षा झोली कार्यक्रम का आयोजन श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा किया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह भावनाओं की वह धारा है जो भक्त और भगवान के बीच अन्न, अर्पण और असीम श्रद्धा से जोड़ती है। श्री साई भक्तों में उत्साह चरम पर होता है। उत्सव के पहले दिन भिक्षा झोली में भाग लेने हेतु कूपन जमा किए जाते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ द्वारा चयनित श्री साई भक्तों को भिक्षा झोली उठाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन सौभाग्यशाली श्री साई भक्तों के साथ संस्थान समिति के सदस्य, शिरडी ग्रामवासी और दूर दराज से आए देश विदेश के श्रद्धालु भिक्षा झोली हाथों में लेकर शिरडी गांव की गलियों में फेरी लगाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावपूर्ण होता है, जब बाबा के गांव वासी, श्री साई भक्त और आसपास के नागरिक श्रद्धा भाव से अपनी सामर्थ्यानुसार अनाज या नकद दान अर्पित करते हैं। हर अर्पणकर्ता को भिक्षा झोली से मुट्ठी भर अनाज प्रसाद स्वरूप भेंट किया जाता है, जो साक्षात बाबा का आशीर्वाद होता है। कार्यक्रम की पूर्णता पर एकत्रित हुआ समस्त अनाज और धनराशि संस्थान के वाहन द्वारा भंडार विभाग में पहुंचाया जाता है। वहां लेखा विभाग की उपस्थिति में उसकी विधिवत गिनती और रसीद की जाती है। यह अनाज श्री साई प्रसादालय में बाबा के दरबार में आने वाले हजारों भक्तों के प्रसाद भोजन के रूप में उपयोग होता है, और दान की रकम श्री साई बाबा संस्थान के सेवा कार्यों के लिए नियोजित की जाती है। इस प्रकार भक्ति, अर्पण और सेवा के त्रिवेणी संगम में भिक्षा झोली उत्सव का समापन होता है, और बाबा की यह परंपरा हमें सिखा जाती है कि सच्ची भक्ति केवल लेने में नहीं, देने में है। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु।
शुभम भवतु। साई 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 साई। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।